हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। मैं दोस्तों अजय आपका स्वागत करता हूं। ये दोस्तों अपनी क्लास नंबर 8 है। इससे पहले दोस्तों 7 क्लास हो चुकी हैं। इस क्लास में दोस्तों दिल्ली पुलिस में मैथ के 15 क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व कराया जाता है। दोस्तों इस क्लास में आने से आपका ये फ़ायदा है दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें दोस्तों जो 15 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं वो पर क्वेश्चन विदिन 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करें वो इस क्लास में सिखाया जाता है। इससे पहले भी दोस्तों क्लासेस हो चुकी हैं, एक बार आप उन पे जाके प्रैक्टिस कर लें दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट क्लास जो है उसमें मज़ा आने लगेगा। दोस्तों 2020 में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उससे मैंने क्वालिफाई किया था दोस्तों, उससे मेरे 76 नंबर थे। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये क्लास इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा होता है 2020 में, उसमें जो प्रत्येक शिफ्ट में 15 क्वेश्चन आते हैं, उन 15 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है दोस्तों। इससे पहले 7 आंसर की मैं सॉल्व करा चुका हूँ, या 8वीं आंसर की है दोस्तों, जिसमें 15 क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्लास में आने से आपका ये फ़ायदा है कि आपको जो प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, और दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है वो आपको पता चल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों पिछली बार भी एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, जो जिस कंपनी ने दोस्तों जो टेंडर लिया था, तो इस बार भी दोस्तों एसएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हो रहा है दिल्ली पुलिस का, वो भी दोस्तों सेम कंपनी करा रही है। तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो सेम ही रहने वाला है दोस्तों। जो अपना आंसर की आज सॉल्व करेंगे, ये 14 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट में जो मैथ के 15 क्वेश्चन आए थे उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, 3 संख्याएँ हैं, यदि उनमें से 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल 182, 230 और 242 प्राप्त होता है। तो दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों पहली क्लास से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि 3 संख्याएं हैं जिनमें से किसी 2 संख्याओं का एवरेज तीसरी संख्या में जोड़ते हैं तो संख्या क्रमशः 182, 230 और 242 प्राप्त होती हैं। 3 संख्या दोस्तों अगर हम x, y और z मान लें तो क्या है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन है कि x प्लस वाई का एवरेज अगर हम z में जोड़ दें तो दोस्तों हमें 182 प्राप्त होगा। ठीक है, यह है फर्स्ट कंडीशन दोस्तों। ठीक है, दूसरी क्या है, यदि हम x प्लस जेड का एवरेज अगर हम y में जोड़ दें तो दोस्तों हमें प्राप्त होगा 230 दोस्तों, यह है सेकंड कंडीशन दोस्तों। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, यदि हम y प्लस जेड का एवरेज, ये 2 से भाग कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एवरेज निकालना है, औसत अगर हम x में जोड़ते हैं तो हमें 242 प्राप्त होता है दोस्तों। यह है थर्ड कंडीशन। ठीक है दोस्तों, तो 3 कंडीशन है। अब क्या है दोस्तों कि तो इन तीनों संख्याओं का एवरेज निकालना, मतलब x y z का एवरेज निकालना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सब को जोड़ेंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, ये कितना, 4 3 7, 8 7 15, 5 3 2 5 1 6, 654 हो गया दोस्तों। अब इन्हें जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट पेज चलते हैं दोस्तों। इन्हें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे 2 प्लस जेड प्लस x प्लस जेड बटे 2 प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड बटे 2 प्लस एक्स बराबर 654 हो गया दोस्तों। जो 654 हमारा योग आया था। अब दोस्तों ये नहीं सॉल्व करेंगे, ये इन सबका दोस्तों एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे करेंगे x प्लस वाई, ये हो जाएगा 2 जेड प्लस हो जाएगा दोस्तों x प्लस जेड, ये हो जाएगा 2 वाई प्लस ये हो जाएगा दोस्तों y प्लस जेड, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चंग 12, 1 13, 1308 की। तो यहाँ से एक बार अपने देखेंगे दोस्तों तो कितने एक्स हैं यहाँ पे, 1x 2x और 4x। 4x दोस्तों प्लस y कितने हैं, 1y 3y और 4y, 4y और z 2z 3z और 1z दोस्तों, ये 4z, ये हो गया दोस्तों 1308 के बराबर। तो यहाँ से 4 दोस्तों कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा दोस्तों 1308 दोस्तों। x प्लस वाई प्लस जेड निकलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड निकलेगा दोस्तों 4 3 12
और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 दोस्तों 307 327। अब दोस्तों हमसे इनका योग नहीं पूछा था, हमसे पूछा था औसत। तो दोस्तों अगर इन तीनों का योग 327 है तो औसत निकालने के 3 से भाग कर देंगे दोस्तों। 3 एकम 3 और 3 नियम 27। 109 इनका एवरेज होगा। एक बार चेक करते हैं दोस्तों। 109 अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों 109 दे रखा है। ये दोस्तों अपना करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करता हूँ दोस्तों। इसमें क्या था, 3 संख्याएँ थीं। अगर उनमें था कि 2 संख्याओं का औसत किसी तीसरी संख्या में जोड़ते हैं तो क्रमशः 182, 230 और 242 प्राप्त होता है। दोस्तों सेम कंडीशन हमने अप्लाई की। ये हमने दोस्तों पहली संख्या मानी, ये दूसरी, ये तीसरी। तो पहली और दूसरी संख्या का एवरेज हमने तीसरी संख्या में जोड़ा तो 182 आया। दूसरी और तीसरी का एवरेज तीसरी संख्या में जोड़ा तो 230 आया। सेम दोस्तों अप्लाई करते गए तो इन सबको जोड़ा तो आया 654 दोस्तों। और इन सबको जोड़ा तो आया दोस्तों 4x 4y + 4z बराबर 308। यहाँ से दोस्तों एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली 327 और इन तीनों का एवरेज निकाला दोस्तों तो निकला 109। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ नहीं आया हो दोस्तों तो इसे वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। वहाँ पर दोस्तों आपके सारे काफ़ी एस्पिरेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों क्यूरीज पूछते रहते हैं, अपने आपस में डिस्कस करते रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट उसमें ज्वाइन हो गए हैं। तो आप भी दोस्तों उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। उस ग्रुप में दोस्तों आपको अगर किसी डिपार्टमेंट में जो जितनी क्यूरीज होती हैं, आपके दिमाग में जितनी भी क्यूरीज हैं, वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है दोस्तों, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे दोस्तों। अंदर जो आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप मेरे से शो कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा दोस्तों। कि डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग में क्या होता है, क्या शेड्यूल रहता है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंटली एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है, तो सारा मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं 1:3 के अनुपात में है। बेलन की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई की 1.5 गुनी है। तो बेलन और शंकु के वक्रपृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसमें क्या है, ये बेलन है दोस्तों, ये बेलन, और दोस्तों ये शंकु, ठीक है। ये कोण हो गया दोस्तों अपना। तो इसमें क्या दे रखा है, इसकी त्रिज्या 1 है, इसकी 3 है। इसकी R1 मान लें दोस्तों तो ये 1 हो जाएगी। अगर इसे हम R2 माने तो ये 3 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। दीप बेलन की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई की 1.5 गुनी है। अगर शंकु की एक त्रिज्या की ऊंचाई 1 माने दोस्तों तो इसकी 1.5 गुनी 1.5 होगी दोस्तों, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आया होगा दोस्तों। ये शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई होती है दोस्तों। अब इसमें क्या है, तो शंकु, बेलन और शंकु के वक्रपृष्ठों का क्षेत्रफल याद करें दोस्तों। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh, ये होता है बेलन 2πRh, और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πRL। दोस्तों फार्मूला आपको ये बेसिक से मेंसुरेशन की फार्मूला याद होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में दोस्तों मेंसुरेशन आती है बहुत बेसिक, वो फार्मूला बेसिस होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा पाई गुणा शंकु की R दोस्तों 1 है और शंकु की H है 1.5 बराबर पाई दोस्तों। और इसकी त्रिज्या है दोस्तों 3 और इसकी L है 1। पाई से पाई कट जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये दोस्तों 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा दोस्तों, 5 3 15, 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा, इधर 1 बचा दोस्तों, इधर भी 1 बचा, ये हो जाएगा 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आप क्लास को वॉच कर लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा ने एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचती है। यदि उसे विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती तो उसे 20% की हानि होती दोस्तों। जब वह उसके मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचती तो उसे होने वाला लाभ कितना होगा। दोस्तों ये क्या है, अरुणा एक वस्तु को बेचती है, वो 3/5 मूल्य पर बेचती है। तो इसमें 3/5 क्या दोस्तों, ये तो हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये क्या था कि उसके विक्रय मूल्य के 3/5 पर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों सेलिंग प्राइस, इतना है दोस्तों, उसने मार्क कर रखा है, इतना लिख रखा है दोस्तों, ठीक है, लिख रखा है उस पर।
अब क्या कह रहा है कि 3/5 पर बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। अगर उसने 3 रुपये में बेचा तो 20% की हानि हुई दोस्तों। तो 3 रुपये में बेचने पर 20% की हानि मतलब 80% में बेचा। तो यहाँ से दोस्तों वस्तु का CP निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 30, यहाँ से निकलेगा दोस्तों 8 या 24, 6, 8 7 56 और 8 5 40, 3.75 वस्तु का CP निकला। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, यदि उसके विक्रय मूल्य के 90% पर बेचा जाता। अब ये दोस्तों क्या था, मूल विक्रय मूल्य दोस्तों क्या था, मूल विक्रय मूल्य ये था 5, क्योंकि 3/5 में तो उसने बेचा था। मूल विक्रय मूल्य 5 था दोस्तों। अगर 5 के 90% पर बेचती, 5 का 90% कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 90% निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 9 5 45, 4.5। मतलब अगर वह 4.5 पर बेचती तो उससे होने वाला लाभ कितना प्रतिशत होगा दोस्तों। 3.75 की वस्तु 4.5 में बेचती तो यहाँ से कितना लाभ हुआ दोस्तों, 0.75 का लाभ हुआ। 0.75 का लाभ हुआ। दोस्तों हमसे परसेंटेज में पूछ रहा था। 0.75 का लाभ हुआ कितने पर, 0.75 का लाभ हुआ 3.75 पर। ये दोस्तों 0.75 का लाभ हुआ 3.75 पर दोस्तों। तो ये परसेंटेज में निकाल देंगे, पॉइंट कट जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 25 3 75, 25 से कम 25। ये कितना बचा दोस्तों, 7 5 12, 25 पंजे 125, 3 पंजे 15 दोस्तों, 5 दूनी 10, 20% का लाभ होता दोस्तों। एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों अपना 20% है। ऑप्शन नंबर 3 अपना 20% है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, जब जैसे भिन्न में दिया और दे रखा होता है, फ्रैक्शन में दे रखा होता है, तो ऊपर वाली कंडीशन होती है जो पहले दे रखा होता है, ठीक है, और नीचे वाली कंडीशन होती है फुल कंडीशन, यानी कि वो उसमें से इतना, जैसे 5 में से 3 है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू तो पूरी होती है, मतलब कि अमाउंट होता है, और उस अमाउंट को कितने में बेचा गया ये ऊपर वाला होता है। तो 5 की वस्तु को 3 में बेचा गया था, इसका मतलब ये था। तो दोस्तों 3 में बेचा गया तो उससे 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई, इसका मतलब 80% में बेचा। 80% की वैल्यू अगर 3 है दोस्तों, तो यहाँ से हमने पूरी वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारा CP निकल के आया 3.75। सेकेंड कंडीशन क्या थी दोस्तों, सेकंड कंडीशन थी यदि उसके विक्रय मूल्य के 90% नहीं बेचा जाता। मतलब अगर 5 के 90% बेचते मतलब 4.5 में बेचते दोस्तों, 4.5 में बेचते तो उसे दोस्तों 0.75 का फायदा होता। 0.75 का फायदा दोस्तों हमें परसेंटेज पूछा था तो हमने निकाला, जो कि हमारा 20% निकला। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18 व्यक्ति 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 15 दिन में कर देते हैं, तो 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ आपने टाइम वर्क पढ़ा होगा, तो उसमें MDH का एक फार्मूला होता है, MDH / W। ये होता है दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन, ये होता है डे, ये होता है आवर, ये होता है वर्क, ठीक है। तो इस फार्मूले से अपने इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि दे रखा है 18 व्यक्ति 6 घंटे काम करके, ये 18 6 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कितना काम है दोस्तों वो नहीं दिया है, तो हम बराबर कर देंगे। ये होता है 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करेंगे, 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे सॉल्व करेंगे, अपना कितना हो जाएगा, ये जगह 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 9 18, ठीक है। ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये 3 चौक 12 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये हो गया 9 3 27, 27, ये 2 हो गया दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, इससे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/2, ये हो गया 13 सही 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ईजी लगते होंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों सोशल मीडिया पे, कि जो एग्ज़ाम का जो भूत है ना, एग्ज़ाम का जो डर है, वो स्टूडेंट के दिमाग में बैठा रखा है कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड लेवल का होने वाला है। एक्चुअली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम तो अपने लेवल का जो आना होता है वही आता है, पर जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है दोस्तों, वो उस लेवल का पढ़ता नहीं है, वो अपर लेवल का पढ़ता है, जो जिसके कारण वह नीचे लेवल का जो एग्ज़ाम लेवल के सवाल होते हैं उन्हें भूल जाता है। इस प्रकार इस वजह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं दोस्तों, वो हो नहीं पाते। तो दोस्तों हमें ऊपर का तो पढ़ना है पर नीचे का भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस दोस्तों जो सिलेबस दे रखा होता है, जो नोटिफिकेशन आउट होता है किसी भी वैकेंसीज़ का, तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग को पेपर आता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं,
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या लिखा है, एक नाव जलधारा के प्रवाह के विपरीत। अब दोस्तों विपरीत की बात हो रही है तो a माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि विपरीत जब धारा नाव जाती है धारा के विपरीत तो चालें घट जाती हैं दोस्तों। 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट लेती है। 8.4 में अगर वह 14 मिनट लेती है, मतलब 14 मिनट में इतना किलोमीटर जाती है, तो 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में उसकी चाल क्या होगी, ये हो जाएगा दोस्तों इतना 14×84, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है दोस्तों, मतलब उनकी जब चालों का जो अंतर हो गया वो हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगली कंडीशन दे रखी है, यदि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 5:6 है। ए बी का जो रेशियो है वो 5:6 है दोस्तों। ए बी का रेशियो 6:1 है दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, 6:1 है, 6:1 है दोस्तों। अब इनका अंतर दोस्तों यहाँ 36 है, इनका अंतर दोस्तों यहाँ 5 है, तो 5 36 के बराबर हो गया दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम इन दोनों की चाल निकाल सकते हैं, इनकी चालों का योग कितना है, 7 का मान निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 50.4 इन दोनों की चाल का योग हो गया। मतलब चालों का अंतर हो गया 36 और चालों का योग हो गया 50.4। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि धारा की प्रवाह की दिशा में जाएगा तो दोस्तों चालें जुड़ जाएंगी, मतलब जुड़ी हुई चालें कितनी हैं 50.4, 33.6 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा दोस्तों। अगर वह 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, इसका मतलब हो गया दोस्तों 50.4 60 मिनट में चल रहा है, तो 33.6 कितने मिनट में चलेगा, ये बात हो रही है दोस्तों। अगर 50.4 की वैल्यू है दोस्तों 60 मिनट, तो दोस्तों 33.6 का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है दोस्तों। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा दोस्तों, इसे डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड होगा ये, एक सेकंड दोस्तों, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 8 32 और 4 चौक 16 दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 दोस्तों। ठीक है, या अब इससे किससे डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 चौका 84 दोस्तों। ये 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब कि 40 मिनट अपना आंसर हो जाएगा, 40 मिनट। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है। इसमें क्या था दोस्तों कि देखो दोस्तों, जब विपरीत जा रहा था तो चालें घट जाती हैं दोस्तों। विपरीत जाने में अगर 8.4 किलोमीटर जाने में उससे 14 मिनट का टाइम लग रहा था, तो दोस्तों तो यहाँ से हम किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड निकाल लेंगे, मतलब 60 मिनट की दूरी निकाल लेंगे कि उनकी चालों का अंतर 1 घंटे में कितना होगा, जो होगा 36 किलोमीटर दोस्तों। 36 किलोमीटर होगा, तो दोस्तों यहाँ से क्या है, इनका अनुपात दे रखा है 6:1। यहाँ से दोस्तों अंतर इनका 5 है, तो 5 36 के बराबर रखकर दोस्तों हमने इन दोनों की चालों का योग निकाला, जो कि 7 था। 7 की वन निकली दोस्तों 50.4। दोस्तों 50.4 1 घंटे में जा रहा है, मतलब 60 मिनट में जा रहा है, जो कि थी धारा की प्रवाह की दिशा में, मतलब कि अनुकूल थी दोस्तों। तो 33.6 किलोमीटर जाने में उसे 40 मिनट का टाइम लगेगा, जो कि 50.4 60 मिनट के बराबर था दोस्तों। तो 33.6 40 मिनट के बराबर होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे लगते हों और क्वेश्चन समझ में आते हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है दोस्तों। ये इनकम हो जाती है इसकी, ये खर्चा, ये सेविंग, ये क्या है 75% खर्च करती है दोस्तों। ये अगर 100% इसकी इनकम है, 75% खर्च करती है, तो 25% बचाती होगी दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर उसकी इनकम 15% बढ़ गई दोस्तों, ये मतलब 115 हो गई, 15% बढ़ गई, तो ये क्या कह रहा है, तो वह पहले जितनी धनराशि बचा पाती है, तो धनराशि 25 ही बचाती है दोस्तों वो, क्योंकि पहले 25 बचा रही थी। तो ये कितना खर्चा कर रही है दोस्तों, 90 का खर्चा कर रही है। 115 इसकी इनकम है, 25 बचा रही है, तो 90 का खर्चा कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूछ रहा है तो उसके खर्चे में कितने % की वृद्धि। पहले खर्चा 75 था दोस्तों, पहले खर्चा 75 था, अब 90 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों, 15 की वृद्धि हो गई। कितने पर दोस्तों, 75 पर, क्योंकि पहले 75 था। यहाँ से परसेंटेज निकाल देंगे, 5 दूनी 10, 20% की वृद्धि हो गई। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार के सवाल को आप मेंटली कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:7 है।
इनके व्यय का अनुपात 1:2 है, तो उनमें से प्रत्येक प्रति माह 48 रुपये बचाता है। तो बी की मासिक आय कितनी है? दोस्तों पहली बात तो ये है कि हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट क्या है, यहाँ पर बी की आय कितनी है? 7। दोस्तों पहली कंडीशन हो जाएगी, जो ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा वो अपना आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारा जो आंसर है वो एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। यदि ऐसा होता कि हमारा एक ही ऑप्शन 7 से डिवाइड होता दोस्तों, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो हम वहीं टिक करके आगे बढ़ जाते दोस्तों। इस प्रकार के सवाल को कैसे कैसे करते हैं, ये दोस्तों ए हो गया, ये बी हो गया दोस्तों। इसकी इनकम कितनी है दोस्तों? इसकी इनकम है दोस्तों 4 और इसकी इनकम है 7। ये 4 ये 7, ठीक है दोस्तों। अब इसका खर्चा कितना है दोस्तों? 1:2। इनके दोस्तों जो खर्चा है ये 1 है, 1 2 है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, ये प्रत्येक माह 48 रुपये बचा रहे हैं। अगर दोस्तों ये सेविंग होगी, ये भी 4800 की सेविंग कर रहा है और ये भी 4800 की सेविंग कर रहा है, ठीक है, ये भी 4800 की सेविंग कर रहा है। इसका मतलब जो सेविंग का अनुपात है वो बराबर होगा। बराबर इट मीन्स 1:1 होगा, 1:1 होगा। पर यहाँ तो 1:1 नहीं है, क्योंकि अगर 4 कमा रहा है, 1 खर्च कर रहा है तो 3 बचा रहा है, और ये 7 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है तो 5 बचा रहा है। यहाँ 3 बच रहे हैं दोस्तों और यहाँ 5 बच रहे हैं, यहाँ 3 और यहाँ 5, जो कि गलत है। तो इसको दोस्तों हम बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे इसको दोस्तों? इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि सेम बचे। 1:2 है दोस्तों, 1:2 है दोस्तों। तो इसमें हम कैसी संख्या से गुणा करेंगे क्योंकि इनसे डिफरेंट करने पर यहाँ पर सेम नंबर प्राप्त हो। दोस्तों अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्योंकि दोस्तों रेशियो में बराबर से गुणा करने पर रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसमें देखो, ये अगर 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो यहाँ 1 बचेगा दोस्तों। 7 कमा रहा है, 6 खर्च कर रहा है, फिर भी 1 बचेगा, जो कि हमारा 4800 बच रहा था, मतलब सेम बच रहा था। दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 की जगह 3 हो जाएगा दोस्तों, ये 2 की जगह 6 हो जाएगा, 1 की जगह 3, 1 की जगह 6, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या था, तो 1 का मान, अब क्या पूछा दोस्तों, बी की आय कितनी होगी। अगर दोस्तों बी की बचत 1 है और यहाँ पर दोस्तों 4800 है, तो 1 का मान दोस्तों 4800 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का मान। क्या पूछा था, बी की इनकम। बी की इनकम दोस्तों 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 1 0 2 0, 7 8 56। अब यहाँ से दोस्तों हम आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट 6 मिल गया दोस्तों, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आ गया दोस्तों। यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, हम यहीं पर देख सकते थे 7 8 56 यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ टिक करके आगे बढ़ सकते थे। 7 8 56 दोस्तों, 5 7 4 28, 5 33, तो 33,600 दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारी क्लास का मोटो था कि प्रत्येक क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करें दोस्तों। तो इस प्रकार की कंडीशन, अगर आपको क्वेश्चन का मेथड सही पता है ना, और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो सही में रियलिटी ये है कि आप एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जो छोड़ने के लिए आते हैं, जिन्हें छोड़ना ही पड़ता है दोस्तों। तो उन क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम बर्बाद ना करें, उन्हें छोड़ के दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ें, और अगर टाइम मिल रहा है तो उन क्वेश्चन को करें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, और वस्तु छूट देते हुए उस वस्तु बेचकर 8% का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य से कितना अधिक है, मतलब अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है दोस्तों। क्या कोई दुकानदार है, अगर दोस्तों इसका 100% हम अंकित मूल्य मान लें, लागत मूल्य, इससे लागत मूल्य मान लें दोस्तों, तो इसमें क्या है, वह पहले 10% छूट दे रहा है, मतलब 90% में बेच रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन 20% छूट दे रहा है, इसका दोस्तों 80% निकालेंगे, 72 निकलेगा। ये 72, मतलब 72 में बेच रहा है, 72 में बेच रहा है दोस्तों, फिर भी उसे 8% का लाभ हो रहा है। तो 72 दोस्तों 108 के बराबर हो गया, 8% लाभ हो रहा है, मतलब 108। तो यहाँ से दोस्तों 100% की वैल्यू निकालेंगे, जो निकल के आएगी जो वस्तु पर अंकित कर रखा है। ये 12 × 108, 12 × 72, ये हो जाएगा दोस्तों 3 3 9, 3 दूनी 6, ये 5 50 दोस्तों, ये हो जाएगा 150। ये आया दोस्तों वस्तु का मार्क प्राइस जो उस पर लगा रखा है। तो पूछा था वस्तु के अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य दोस्तों 150 है, लागत मूल्य 100 है, तो कितना अधिक है दोस्तों, 50 100 पर।
यहाँ से दोस्तों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 50% है। देखिए, आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल क्या होगा। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, किसी संख्या को अगर हम ये x को अगर हम 119 से विभाजित करें तो शेषफल दोस्तों 19 बच रहा है। इसी संख्या को अगर हम दोस्तों 17 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। इस कंडीशन में क्या है, जो ये वाला नंबर है दोस्तों, ये वाला नंबर हमेशा इससे डिवाइड होगा। ये 119 हमें 17 से डिवाइड होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस 17 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, जो शेषफल होता है वही अपना आंसर होता है। तो 2 अपना आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो नीचे वाली संख्या से हमेशा डिविजिबल होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो 119 है इसको ही हम 19 है, इसको ही हम 17 से डिवाइड कर लेते हैं, जो हमारा शेषफल बचता है वही हमारा आंसर होता है। ये आपको एक मेथड याद कर लो दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई, जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर वह 3 वर्षों में मूल धनराशि से 72.8% अधिक हो जाती है। तो ब्याज की गणना करें। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, तो उस पर ब्याज की दर उसी ब्याज दर से 9,000 रुपये की धनराशि 1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई, उस पर जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से लिया जा रहा है। तो 3 वर्षों में दोस्तों जो ब्याज मिला वो 72.8% मिला, मतलब 72.8% मिला। अगर दोस्तों मूलधन 100 था और 72.8% ब्याज मिला तो मिश्र धन हो गया दोस्तों 172.8। ठीक है। और अगली कंडीशन क्या है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए, ठीक है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे, तो 9,000 की धनराशि 1/2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज पूछा है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, ये दोस्तों 3 साल की बात हो रही है तो एक पक्का किसी का क्यूब बनता होगा। यहाँ से पॉइंट हटा के इधर 0 कर देंगे। इसे दोस्तों डिवाइड करेंगे अपना, इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों पहले 4 से। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 दोस्तों, ये हो जाएगा 250। ये 4 चौक 16, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, 432 हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या होगा, आप इसे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 छंग 24 और 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 दोस्तों। अब इसे डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 और कितना 4 छंग 24, 2 4 छंग 24, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये 27 हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, एक सेकंड दोस्तों, ये 250 है ना कि 256। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये 250 है, ये 250 हो गया दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, इसे दोबारा करते हैं। ये 250 था दोस्तों, से वो जो थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो गई थी। ये 4 से काटेंगे 250 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तीन 12, 4 दूनी 8। इसे दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 दोस्तों, और कितना 2 एकम 2, 2 छंग 12। ये हो गया दोस्तों 125, हो गया 216। ये दोस्तों 6 का क्यूब होता है, ये 3rd क्यूब होगा दोस्तों। ये 5 का, ये 6 का दोस्तों। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोस्तों 3 साल की बात हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे 3rd क्यूब कर दिया दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 6 एक ब्याज मिल रहा है, एक ब्याज 5 ही मिल रहा है दोस्तों। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी दोस्तों 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 20% निकल के आई। अब अगली कंडीशन क्या थी कि इसी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए, अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी दोस्तों, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो तो आधी हो जाएगी। तो R2 से अगर हम मान लें तो ये तो हो जाएगी 10%। ठीक है। और क्या था, टाइम दोगुना हो जाएगा। टाइम दोस्तों अगर 1/1/2 था, मतलब 1.5 वर्ष था, तो ये 3 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। इसे T2 मान लें तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या था कि दोस्तों 9,000 रुपये की धनराशि इतने वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों 10% की रेट है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 10/100 मतलब 10 1/10। ये दोस्तों अमाउंट, ये ब्याज। ठीक है दोस्तों। तो 10 से 11 हो रहा है,
10 से 11 हो रहा है दोस्तों, 10 से 11 हो रहा है। और दोस्तों 3 साल की बात है तो इसका क्यूब कर देंगे दोस्तों, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, इसका क्यूब कर देना, ये हो जाएगा 1000, ये 1331 होता है दोस्तों, ठीक है। ये 1331 होता है। ये होता है दोस्तों अपना मूलधन, ये होता है मूलधन मतलब धनराशि, ये होता है मिश्र धन मतलब कि धनराशि प्लस ब्याज। यहाँ से दोस्तों ब्याज कितना मिल रहा है 331, हमसे ब्याज ही पूछा था दोस्तों। तो क्या करेंगे, मूलधन दोस्तों कितना था हमारा 9000 और ब्याज है हमारा 331, यहाँ पर मूलधन कितना है हमारा 1000। तो दोस्तों 9000 1000 के बराबर हो गया दोस्तों। हमें ब्याज निकालना है क्योंकि हमारा 331 है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 9 एकम 9, 9 3 27, 2 9 3 27, 2 29, 2979 अपना आंसर होगा। एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों, 2979। दोस्तों क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में, अगर दोस्तों 2 साल की बात है तो वो मूलधन और मिश्रधन पक्का किसी ना किसी का स्क्वायर होता होगा। 3 साल की बात है दोस्तों तो मूलधन और मिश्रधन पक्का किसी ना किसी का क्यूब होता होगा। 4 साल की बात है दोस्तों तो मूलधन और मिश्रधन किसी ना किसी का फोर्थ क्यूब होता होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहीं पर ये कंडीशन यहाँ अप्लाई की। ये दोस्तों 1000 था, ये 1728 हो गया दोस्तों, क्योंकि अगर 72.8 के ब्याज मिल रहा था, अगर दोस्तों कोई वस्तु 100 थी तो वो 172.8 हो जाएगी दोस्तों। ये पॉइंट हटाने से मैंने इसमें 10 से गुणा कर दी, इसमें भी 10 से गुणा कर दी ताकि ये पॉइंट हट जाए दोस्तों। इन्हें हमने मिनिमाइज़ किया तो ये हमारा 125 आया, ये आया हमारा 216 दोस्तों। ये हमने देखा ये हमें 5 का क्यूब मिल रहा था, ये 6 का क्यूब मिल रहा था। यहाँ से दोस्तों हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली, 1 का ब्याज मिल रहा था 5 पर, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली 20। अब दोस्तों हमारा अर्धवार्षिक की बात हो रही थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 10 और टाइम दोस्तों 2 गुना हो जाएगा, 1.5 वर्ष था 3 गुना हो गया। अब दोस्तों जो कंडीशन हमने वहाँ अप्लाई की थी वो थर्ड क्यूब बन रहा था, तो यहाँ दोस्तों क्यूब कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जो दे रखा है वो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 से, तो वो 10 से 11 एक वर्ष में हो रही है, तो 3 वर्ष में दोस्तों 3 थर्ड क्यूब कर देंगे तो ये होगा 1000 या 1331 दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 1000 अमाउंट है, 1331 मिश्रधन है। यहाँ से दोस्तों जो ब्याज निकलेगा वो 331 निकलेगा। अगर 9000 का मान 1000 का मान दोस्तों 9000 का हमें क्वेश्चन में दे रखा था मूलधन, यहाँ पर मूलधन 1000 था तो 331 का मान निकाला जो कि हमारा ब्याज था दोस्तों। यहाँ से कैलकुलेट करें 2979 हमारा आंसर आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो 4 कार और 5 बाइक के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि, 4 कार और 5 बाइक का कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों कार है और ये बाइक है। ये क्या कह रहा है, कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है दोस्तों। ये अगर हम 100 मान लें तो 300% अधिक है तो ये 400 होगा। 300% नहीं है, 300% अधिक है, 100 का 300% 300 और 300% अधिक है तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी क्या कह रहा है, कार के मूल्य में 10% की वृद्धि और बाइक के मूल्य में 40%, तो ये कितना हो गया 10 40 का 4000 का 400 का 10% 40 होगा तो ये 440 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 30% की वृद्धि तो ये 130 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक एक जीरो सबसे काट देंगे अपना। अब ये क्या है, 4 कार और 5 बाइक का कुल मूल्य। 4 कार दोस्तों कितने हो जाएंगी पहली वाली कंडीशन में, एक हो जाएगी दोस्तों 4 चौक 16 160 की प्लस 5 बाइक 50 की दोस्तों, ठीक है। तो पहली कंडीशन कितना हो रही है 210 में, 4 कार 5 बाइक जो रेट पहले था उससे दोस्तों 210 में मिल रही थी। सेकंड कंडीशन में क्या है, ये 44 की होगी कार, ये 13 की होगी, तो 4 कार 4 चौक 16 4 चौक 16 117 176 की और 13 पंजे 65, 5 बाइक 65 रुपये की। तो यहाँ से कितनी होगी 6 5 11 7 7 14 के 4 हासिल 1, ये 241 की होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों कितना बढ़ा, ये 31 बढ़ गया दोस्तों, 31 बढ़ा दोस्तों 220 पे 210 पे 31 बढ़ा, परसेंटेज में निकाल देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा ये 210 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 21 एकम 21, कितना बचा 210 और 21 चौका 84 दोस्तों, 21 पंजे होता है 105, 100 से ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पर 100 है तो 21 चौका 84 दोस्तों, कितना बचा 6 और 84 6 90 16 बचा 160 हो गया और 2 अट्ठे 16 1 अट्ठे 8, ये लगभग 8 बार में कटेगा दोस्तों। 14.8 अपना आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 10,755 और 6 वर्षों में 12,510 हो जाती है।
तो 8,500 पहले वाली ब्याज दर की दोगुनी दर से 4 सही 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कोई धनराशि है जो 3 वर्षों में 10,755 और 6 वर्षों में 12,510। तो यहाँ से दोस्तों क्या है, यहाँ से 3 वर्ष का डिफरेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 6 वर्षों में कितनी हो रही थी दोस्तों, 12,510, 12,510 और 3 वर्षों में दोस्तों 10,750, 10,750। इनका डिफरेंट आएगा दोस्तों 5 5 और ये कितना 7 और 1, ये कितना आया 17,55। इनका डिफरेंट कितना आया 17,55। 17,55 3 साल का ब्याज हो गया दोस्तों। और ये कितनी थी 3 साल में दोस्तों 10,755 हो रही थी, 10,755 हो रही थी 3 साल में, मतलब 3 साल का ब्याज इसमें चढ़ा होगा। अगर 10,755 में से 10,755 में से हम दोस्तों, ये 50 नहीं 55 होगा, एक सेकंड दोस्तों, ये 55 है दोस्तों ना कि 50, ये 55 है। 10,755 में से दोस्तों अगर हम 17,55 माइनस कर दें तो दोस्तों अमाउंट मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये 3 साल का मिश्र धन है। ये कितना 0, ये 0, ये 9, तो दोस्तों नया 9,000 हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट मतलब हमारा मूलधन आ गया। तो दोस्तों क्या करा है कि अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 17,55 अगर दोस्तों 3 साल का ब्याज है, 17,55 3 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 585 दोस्तों 3 साल का 1 साल का ब्याज होगा। अब यहाँ से दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 585 का ब्याज मिल रहा है 9,000 पर 1 साल में, तो यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों ये कितना 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54 दोस्तों, ये 6 बार में कटेगा और 4 बजे 9 पंजे 45 दोस्तों, नीचे एक 0 था तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या थी दोस्तों कि 8,500 पर पहले वाली ब्याज दर की 2 गुना, 2 गुना मतलब 6.5 का 2 गुना 13% से 4 सही 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये क्या है दोस्तों, कितना है 8,500, 8,500 ना दोस्तों, 8,500 रुपये की ब्याज की 8,500 रुपये पहले ब्याज की 2 गुनी से, तो 13% रेट होगी दोस्तों। अब ये कह रहा है कि 4 सही 2/5, ये 5 चौक 20, 2 22, 5 चौक 20 और 2 22/5 की बात कर रहा है, 22/5 की बात कर रहा है। तो दोस्तों रेट ब्याज पूछ रहा था, तो ये कितना हो जाए, इसे डिवाइड कर लेंगे तो डबल 0 कट जाएगा, ठीक है। ये कितने से कटेगा, 5 से, 17 बार में कट जाएगा दोस्तों, 17 बार में कटेगा। 7 3 21, 21 दूनी 42, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है अपना 2 दोस्तों, यूनिट डिजिट 2 आ रहा था, तो हमारा यहीं से हम अपना ऑप्शन फाइंड कर दिए दोस्तों। यूनिट डिजिट क्या होता है, आपने अगर मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ा हो तो आपको पता होगा। यहाँ दोस्तों 17 है तो 7 है, 7 3 दोस्तों 21, देखो कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट। ये दोस्तों 7 है, 7 की गुणा 3 से करेंगे, 7 3 21, 21 मतलब यूनिट डिजिट 1, 21 2 और 1 होता है तो लास्ट में 1 है। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों तो 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 हो तो वो अपना आंसर हो जाएगा। 17 गुणा 13 गुणा 22 करेंगे दोस्तों तो अपना आएगा दोस्तों कितना है, ये अपना आएगा दोस्तों 68, वो 48 62। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं। 17 3 51, 5 17 1 17 5 22, ये कितना 221 22, 22 से कम 22 2, 22 दूनी 44, 2 46 के 6 हासिल 4 और 22 दूनी 44 और 4 48। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, 8,400 की राशि 3 वर्षों में एक निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6,115.20 है 20 रुपये, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, तो एक सही 1/2 वर्ष के लिए समान राशि पर समान दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों क्या है, 8,400 की धनराशि है, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों 6,115.20 है। दोस्तों धनराशि कितनी है 8400 की, मतलब 8,400 की। ब्याज कितना है दोस्तों 6,115.20। ये तो दोस्तों अमाउंट हो गया। अगर दोस्तों हम इसमें मिश्रधन जोड़ दें
6115.20। तो ये मिश्रित धन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हम दोस्तों अपनी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्यूब वाली, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है तो ये किसी न किसी का क्यूब बनता होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 8400। ये दोस्तों इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5 8 6 14 14515.20 14515.20 हो जाएगा दोस्तों। इसे मिनिमाइज़ करेंगे अपना, एक सेकंड दोस्तों, 14.1 से इसे मिनिमाइज़ करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों। पहले से डिवाइड करेंगे 4 से, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये हो जाएगा 2100। दोस्तों ये डबल जीरो है ना, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये डबल जीरो हट जाए। तो 2 जीरो दोस्तों इधर आ जाएंगे, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है दोस्तों, 4 जीरो हो जाएंगे। इसे 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 4 3 12, 1 4 3 12, 2 4 6 24, 1 और 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 8 32, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसे फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा दोस्तों डबल जीरो। एक सेकंड दोस्तों, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और फिर ठीक है दोस्तों, इसे डिवाइड करेंगे, 4 नेम 36 और ये कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों। ये कितना हो गया, 9072। एक सेकंड दोस्तों, अब इसे दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 दोस्तों, ये हो जाएगा 5 एकम 5 4, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 2 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ठीक है दोस्तों। ये हो गया 81 144। अब इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों कितने से, इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों 4 से, 4 दूनी 8 और कितना 2, 4 छंग 24, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 26 25 हो गया दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, 4 जोड़ 16 और कितना 2, 4 पंजे 20, 4 3 12, 4 नेम 36, 4 छंग 24 दोस्तों, ये हो गया 45 36। इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों अब कितने से, कितने से कट रहा है ये, 36 है ना, 3 से कट जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, इधर करते हैं दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दोस्तों, कितना हो गया ये, 3 पंजे 15 और कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 नीचे 15 12। अब ये किससे डिवाइड होगा दोस्तों, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, किससे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 7 से डिवाइड है, 7 एकम 7, ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 125 हो गया दोस्तों। ये 7 एकम 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और 7 छंग 42, ये 1 से 216 हो गया दोस्तों, बन गया ना क्यूब। ये थर्ड क्यूब, ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया दोस्तों। 5 से 6 हो रही है, मतलब 1/5, ये हो जाएगा दोस्तों 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 20% आई, आर बराबर आई 20%। अगली कंडीशन क्या थी, अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 20%। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक सही 1/2 वर्षों के लिए समान राशि पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। दोस्तों 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 8400 की राशि है, तो ऐसा ही हो जाएगा दोस्तों, 8400 की राशि पर 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, हो जाएगा दोस्तों कितना, ये 10 हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, डबल जीरो, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 1 25 और उसके आगे 000, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट, मतलब SI, ठीक है दोस्तों। SI अगर इतना हो गया, अब दोस्तों CI कैसे निकालेंगे, CI निकालेंगे दोस्तों। अब देखो SI तो हमारा कितना आया, 25 के आगे 00, ठीक है, ये आया हमारा SI 25 20, ठीक है। और इसमें दोस्तों अगर ये तो, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर दोस्तों 100 होगा तो ये 00 कट जाएगा, 25 20 होगा अपना, 25 20, ये आया SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, अर्धवार्षिक थी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी आधी, मतलब 10%। टाइम अगर दोस्तों 1.5 वर्ष था तो टाइम हो जाएगा 3 वर्ष,
तो इसमें क्या लगेगा दोस्तों, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% का मतलब होता है 10 से 11 दोस्तों, ठीक है। 3 वर्ष की बात है तो क्यूब कर देंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों निकलेगा कितना, 1000 टू 1331, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कितना ब्याज है 331 का, 8400 हमारी वैल्यू थी। यहाँ पर 10,000 है दोस्तों, 1000 है, 1000 के मान 8400 है। ऐसे ब्याज निकालना है दोस्तों, तो ब्याज कितना हो जाएगा 331, ये कट जाएगा दोस्तों, कितना हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों 84 हो गया दोस्तों। 84 की मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 12 सत्ते 84। इसे दोस्तों 12 × 7 लिख सकते हैं 84 को। तो इसे दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 और 7 × 21 का एक हासिल 2, 7 × 21 और 2 23, ठीक है। 7 एकम 7, 7 × 21 का एक हासिल 2, 7 × 21 और 2 23, ठीक है। अब दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 सत्ते 84 दोस्तों। अभी एक जीरो नीचे है, ठीक है। 12 सत्ते 84, ठीक है। और कितना बचा, 12 एकम 12, 8 20 का जीरो हासिल 2, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 8 20 का जीरो हासिल 2, 12 3 36 और 2 38 के 8 हासिल 4 और 12 दूनी 24 और 28, ये कितना हो गया 2880.4। क्योंकि दोस्तों ये एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक जीरो नीचे जाता तो एक पॉइंट, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये 25-20 से, ये 25-20 थी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ये दोस्तों 2880.4। तो दोस्तों 0.4 तो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 0, ये 6, ये 8 में से 5 गए 3, 360.4 अपना आंसर हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं दोस्तों, 360 पॉइंट कितना दोस्तों, एक सेकंड, 360 में होगा ये फिर 260 होगा। एक बार फिर से करते हैं, 4 6 8 में से 2 गए 6 और कितना हो गया ये 8 में से 5 गए 3, 360.4 होना चाहिए दोस्तों। एक सेकंड, 360.4, एक सेकंड दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। इसमें क्या है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, कोई कैलकुलेशन को वेरीफाई करते हैं। ये कितना, 7 एकम 7, 7 × 21 2, 7 × 21 2 23, 23 7 एकम 7, ठीक है। 7 × 21 का एक हासिल 2, 7 × 21 2 23, ठीक है। ये कितना, 12 सत्ते 84, 8 12 एकम 12, 8 20 2, 12 3 36 और 2 38 के 8 हासिल 3, 12 दूनी 24, 3 27 होगा जो कि दोस्तों, ना कि 28। ये जो है ना, ये 27 होगा, यहाँ 7 होगा दोस्तों, 8 नहीं होगा, ये 7 होगा दोस्तों, ठीक है। अब ये होगा दोस्तों 4 4 यहाँ, अब यहाँ दोस्तों 3 नहीं 2 होगा, 2 होगा दोस्तों, 260 हो जाएगा, ना कि 360, 260.4 अपना करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों 3 साल की बात जहाँ होती है वो वहाँ पक्का किसी न किसी का क्यूब बनता होगा, और 2 साल की बात हुई तो स्क्वायर बनता होगा। यहाँ से दोस्तों हमने क्यूब निकाला, ये निकल गया 125 और 216, 5:6 मतलब एक ब्याज मिल रहा है। ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% निकला। अर्धवार्षिक की बात हो रही थी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10% और टाइम होगा 2 गुना 3 गुना, 3 वर्ष। यहाँ से दोस्तों साधारण ब्याज 25-20 निकला और चक्रवृद्धि ब्याज निकला 2780.4। यहाँ से डिफरेंट निकाला दोस्तों 260.4। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट अपने स्क्रीन पर है दोस्तों। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कट गया है, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता दोस्तों। इस क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर क्लास में मज़ा आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं। और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस जो डिपार्टमेंटली इन्फॉर्मेशन होती है, अदर कोई इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों, ट्रेनिंग टाइम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी कुछ जानकारी चाहिए दोस्तों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं और वहाँ से मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों वहाँ पर प्रत्येक क्वेरीज को सॉल्व करूँगा दोस्तों। क्लास में अगर मज़ा आता हो तो क्लास को लाइक किया करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब भी किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।